इस मीटिंग में आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारे बीच में जो भी साथी कंफर्टेबल जगह पर बैठे हुए हैं, जिन भी दोस्तों का बैकग्राउंड साफ है, जो लीडर एक अच्छी पोजीशन में है, तो आप सभी दोस्तों को वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है। सभी साथी अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट में आकर जरूर चेक कर लीजिए कि आपके टीम के वो कौन से एक्टिव और नए मेंबर्स हैं जो अल्टीमा बिजनेस के बारे में, अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट के बारे में, बॉट को कनेक्ट करने के बारे में, साथ में सिस्टम से लेके और भी जो नई नई अपडेट्स आई हैं तो उनके बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और वो लीडर अभी इस मीटिंग में नहीं हैं, तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, इनवाइट कीजिए। दोस्तों, अभी सिस्टम की तरफ से भी क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, हम आपको उसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी लीडर कंफर्टेबल जगह पर आ चुके होंगे। हमारा समय हो चुका है, तो एक बार आप लोग जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेंट लिस्ट में आकर जरूर चेक कर लें और फिर उसके बाद हम अपनी स्क्रीन को शेयर करेंगे और आपको सिस्टम से लेकर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप में हम आपको शेयर करने वाले हैं, जिससे आप इस बिजनेस के रिगार्डिंग आप सभी जानकारी आप खुद से और बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं और आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी दोस्तों के सामने शेयर होने स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहा हूँ तो मैं अपना पर्सनली अनुभव आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक यूजर हूँ, आप ही की तरह इस बिजनेस को अल्टीमा बिजनेस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया और आज इस बिजनेस को एक्टिव पार्ट पर कर रहे हैं। तो जो भी सिस्टम की तरफ से नए अपडेट्स आ रहे हैं तो वो आप सभी दोस्तों के सामने शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल पर अभी क्या क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारे पास में बूस्टर स्प्लिट 4.2 के साथ, यानी कि जो लोग अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट का लाइसेंस परचेज कर रहे हैं तो अभी जो लिमिट है उसमें शुक्रवार के बाद शनिवार को उसमें 50% की गिरावट होने वाली है, जो कि उसमें अभी 940% आपको एक्स्ट्रा स्प्लिट की लिमिट मिल रही है। ये लिमिट 940 से घट के 890 हो जाएगी, इसीलिए आपके पास में अभी 2 से 3 दिन का टाइम है। आप बूस्टर स्प्लिट 4.0 के साथ आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में अभी आप देख पा रहे हैं कि अल्टीमा URC10 अभी कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो चुका है, जहां पर आपका यानी कि कॉइन स्टोर पर अल्टीमा SRC20 ऑलरेडी पहले से था, अब URC10 भी वहां पर लिस्टेड हो चुका है। यानी कि पहले स्मार्ट ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर जो अल्टीमा था तो वो वहां पर रजिस्टर था और फिर अब उसके बाद में अब यहाँ पर अल्टीमा ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर जो अल्टीमा है तो वो वहां पर लिस्टेड हो चुका है, जिससे अब आप कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर भी आप अल्टीमा की बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। और साथ में आप आने वाले समय में उसमें आप बॉट को एक्टिवेट होते हुए भी आप देख पाएंगे और आप बेहतर तरीके से आप वहां पर ट्रेडिंग करना यानी कि आप सीख जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कॉइन स्टोर एक्सचेंज कब स्टार्ट हुआ, इसके बारे में क्या क्या जानकारी है। कॉइन स्टोर ने अल्टीमा चेन का समर्थन किया, विकास का एक नया चरण शुरू हुआ। बड़ी खबर है, कॉइन स्टोर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज तौर पर तकनीकी अल्टीमा ब्लॉकचेन समर्थन करता है और अल्टीमा कॉइन के इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं, किसी के साथ साथ यहाँ पर कॉइन स्टोर ने अब अल्टीमा चेन पर अल्टीमा का डिपॉजिट और निकासी खोल दिया, यानी कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल स्टार्ट हो चुके हैं। और आपने यदि कॉइन स्टोर एक्सचेंज को यूज नहीं किया है तो आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कॉइन स्टोर एक्सचेंज ऑलरेडी काफी लोग पहले से यूज कर रहे थे। हम आपको कॉइन स्टोर एक्सचेंज के बारे में भी आने वाले समय में आपको उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो शेयर करेंगे, जिससे आप कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर आप केवाईसी कर पाएंगे और आप वहां पर क्रिप्टो करेंसी अल्टीमा की आप वहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। आइए कुछ और नए इंपोर्टेंट अपडेट्स आप सभी दोस्तों के सामने शेयर करते हैं कि अभी और क्या क्या अपडेट्स हैं और उन पर हम लोग कैसे यहाँ पर एक शानदार बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों, अल्टीमा यूटिलिटी की हम बात करें कि आखिर आप आज अल्टीमा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में इस मैसेजेस को यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रेडिंग में अल्टीमा की मैनुअली फ्रीजिंग, साथ में यहाँ पर पार्टनर प्रोग्राम, साथ में बूस्टर स्पिरिट 4 प्रोग्राम के अंदर भागीदारी, साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अवार्ड अकेडमी, साथ में वोटिंग, यहाँ पर आपके लिए सुपर रिप्रेजेंटेटिव
को रिवॉर्ड, साथ में अल्टीमा ट्रेडिंग में लाइसेंस का भुगतान, अल्टीमा में दीर्घकालीन स्टोरेज। तो यहाँ पर ढेर सारी चीजें आप देख पा रहे हैं जो कि अल्टीमा के नए नए यूज केस को यहाँ पर बना रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम और डिटेल में यहाँ पर समझते हैं कि आखिर क्या है और आने वाले समय में अल्टीमा किस तरीके से वृद्धि कर सकता है, किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है। अभी हमारे पास में इनके एक बॉटम पर अल्टीमा है और यहाँ पर हम अपने बजट अनुसार जो आपका बजट अलाउ करे, जिस अमाउंट को आप कुछ समय तक होल्ड कर सकते हैं, तो वो अमाउंट के साथ आप अपने अल्टीमा को आप उसकी होल्डिंग कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अल्टीमा आपकी वृद्धि का विकास का अवसर, अल्टीमा चेन ब्लॉकचेन का कॉइन है जो इसी नाम की तकनीकी और प्रोडक्ट के इकोसिस्टम पर केंद्रित है। यानी कि अल्टीमा का खुद का अपना ब्लॉकचेन है और अल्टीमा पर ही ढेर सारे नए नए यूज केस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये आपका टूल है ग्रोथ, मुनाफा बढ़ाने और टेक्नोलॉजी आधारित ब्लॉकचेन प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए। अब आप अल्टीमा का उपयोग इन तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि अल्टीमा कॉइन को स्टेक करना, प्रमुख संसाधनों के दैनिक रिवार्ड और अल्टीमा चेन ब्लॉकचेन के विकास की भागीदारी का एक्सेस। साथ में सुपर प्रतिनिधि एसआर जो ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं, तो आप वहां पर अल्टीमा को खरीद करके आप उन्हें वहां पर सपोर्ट करते हैं, जिससे वहां पर यानी कि एसआर को ब्लॉक जनरेट करने में के लिए जैसे आप उसे वोट करते हैं तो वहां से आपको रिवॉर्ड इनाम मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। दूसरे यहाँ पर एसआर के लिए वोटिंग करने पर अल्टीमा में रिवॉर्ड, संसाधनों की कमी होने पर अल्टीमा से कमीशन का भुगतान। साथ में यहाँ पर स्प्लिटिंग लिक्विडिटी पूल से अल्टीमा में डेली रिवॉर्ड पाने की तकनीक। साथ में अल्टीमा की मैनुअली फ्रीजिंग, अल्टीमा ट्रेडिंग लाइसेंस की पेमेंट 3 साल की फ्रीजिंग के साथ में बूस्टर स्प्लिट 4.0 की भागीदारी और उत्पादों की पेमेंट और अल्टीमा की फ्रीजिंग करके। साथ में अल्टीमा को दीर्घकालीन रूप से होल्ड करना और कीमत बढ़ाने की प्रतीक्षा। अल्टीमा के साथ ट्रेडिंग, अल्टीमा के साथ आर्बिट्राज ट्रेडिंग, साथ यानी कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग। साथ में यहाँ पर अलग अलग एक्सचेंज पर कीमत का अंतर उपयोग करने कहने की, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अल्टीमा कई एक्सचेंज पर लिस्टेड है। जैसे आपको लगता है कि यदि अल्टीमा यहाँ पर यानी कि कहीं पर $6,000 है, कहीं पर $5,800 है, कहीं पर $6,200 है, तो आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर ले जाकर भी आप वहां पर उसे सेल आउट कर सकते हैं। इस ट्रेडिंग को आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। साथ में अल्टीमा एनर्जी मार्केट पर संसाधनों की बिक्री के लिए अल्टीमा के इनाम से प्रोग्राम में भागीदारी। तो आप देख पा रहे हैं कि अल्टीमा कई जगह यहाँ पर यूज हो रहा है और आने वाले समय में इसमें काफी अच्छे ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पर बात करते हैं, जैसे जैसे इकोसिस्टम बढ़ता है वैसे वैसे अल्टीमा कॉइन का मूल्य भी बढ़ता है। आज ही अल्टीमा से जुड़े और इकोसिस्टम की पूरी संभावनाओं के साथ लाभ उठाएं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिस्टम की तरफ से ढेर सारे नए अपडेट्स आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर अभी और जो कुछ मुख्य अपडेट हैं उनके बारे में आप यहाँ पर देखिए। अभी बूस्टर स्प्लिटिंग के जब आप अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट का लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस लेने पर आपको यहाँ पर बूस्टर स्प्लिट 4.0 की लिमिट फ्री मिलती है, साथ में 940% के ऑफर के साथ, जो कि अगले शुक्रवार के बाद शनिवार से, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज 8 तारीख है, 9, 10, 11, यहाँ पर 11 तारीख तक आपके लिए ऑफर है कि आप 940% का आप यहाँ पर लिमिट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके आने वाले समय में आप इसके माध्यम से भी एक शानदार इनकम आप ले पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर अभी सिस्टम से लेके आपके लिए कुछ नई अपडेट्स आए हैं। आइए जानते हैं कि अभी इस सप्ताह अभी क्या क्या नए अपडेट्स हुए और उन पर अभी हम लोगों को किस तरीके से आगे कार्य करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अल्टीमा में टीपीटीयू के साथ बॉट की ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। आज हम आपको एक दोपहर में एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको बॉट को एक्सचेंज पर कनेक्ट करने की प्रोसेस और साथ में वहां पर लाइव ट्रेडिंग करने की प्रोसेस की वीडियो भी आपको उस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे जो लोग भी यदि बॉट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में वहां पर जानकारी देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कि अभी क्या क्या और नए अपडेट्स आए हैं। तो दोस्तों, टीपीटीयू प्रभावी ट्रेडिंग में अधिकतम लाभ की कुंजी, यहाँ पर ट्रेडिंग एंड पेमेंट टोकन से मिलिए। यह अल्टीमा चेन नेटवर्क पर एक ट्रेडिंग और पेमेंट टोकन है जो ब्लॉकचेन के उत्पादों में एक बड़े इकोसिस्टम तक पहुंच खोलता है। साथ में टीपीटीयू के साथ आप टीपीटीयू यूएसडीटी की जोड़ी में आप अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट के व्यापार करने के में सक्षम होंगे। टीपीटीयू को फ्रीज करके लाभदायक ट्रांजैक्शनों में एनर्जी टोकन प्राप्त करेंगे। बहुत जल्द इकोसिस्टम में उत्पादों में इसमें भुगतान प्राप्त होंगे, यानी कि अभी टीपीटीयू के साथ एनर्जी टोकन भी आने वाले समय में
यानी कि आप एनर्जी टोकन को एनर्जी टीपीटीयू को फ्रीज करेंगे तो आपको वहां पर रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी आपके लिए हमेशा के लिए होगी। साथ में जो आप टीपीटीयू टोकन को आप फ्रीज करेंगे वो 3 साल के लिए आपका फ्रीज होगा। 3 साल बाद आपका टीपीटीयू टोकन आपको वापस मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आपको एक वीडियो दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए इस YouTube के लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ढेर सारी जानकारी आप इसमें समझ सकते हैं। साथ में अभी आप देख पा रहे हैं कि जो जहाँ पर हम अभी लॉगिन कर रहे थे ultimatrading.com पर आकर, अब हम वहाँ पर यू पास अल्टीमा में लॉगिन करने जा रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पर इसके माध्यम से लॉगिन करेंगे तो भी आप यहाँ पर आप देखिए यू पास अल्टीमा इकोसिस्टम में 2 प्रमुख प्लेटफॉर्म तक पहुंच खोलता है। तो हम एक बार इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पर ओपन करके दिखाएगा। और अब हम यहाँ पर 2 डैशबोर्ड पर हम यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर अभी इसमें लॉगिन करने की प्रक्रिया अभी ये जल्दी ही आपको यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा। अभी ये यानी कि इस डैशबोर्ड पर यहाँ पर काम चल रहा है जो कि आपको बहुत जल्दी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये आपको 2 इकोसिस्टम तक पहुंचाएगा। पहला यहाँ पर आप देखिए प्रमुख उत्पादों तक इंटरेस्टिंग एक्सेस खोलती है जिसमें ultimatrading.com, यानी कि आप जब इस पर आप यानी कि यू पास पर आप जाएंगे तो आप एक तो ultimatrading.com पर आप पाएंगे, दूसरा आप एनर्जी पर। तो हमने जैसे उस पर क्लिक करा तो अब यहाँ पर हमारे लिए ये अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट पर लॉगिन करने के लिए हमें खोलता है, जिससे हम इस पर क्लिक करके हम अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के हम अपने अकाउंट्स को हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के बाद हमारे यहाँ पर पैकेजेस दिखाई देते हैं। आपने कौन सा लाइसेंस परचेस करा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और लाइसेंस परचेस करने के साथ साथ यहाँ पर आपको कौन से लाइसेंस को परचेस करना है तो आप यहाँ पर अपना डिसीजन लेने के लिए व्हाट लाइसेंस के ऑप्शन पर आकर आप यहाँ पर सिस्टम के द्वारा सजेस्ट करे गए सभी प्रकार के लाइसेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपके लिए 110 यूरो, 220 यूरो, 550 यूरो, 1100 यूरो अलग अलग कैटेगरी के आपको यहाँ पर पैकेजेस देखने को मिलते हैं। तो इन पैकेजेस को भी आप यहाँ पर आकर जो आपका बजट अलाउ करे वो पैकेज आपको परचेस करने, क्योंकि यहाँ पर जो आप पैकेज परचेस करेंगे तो इसको परचेस करने के लिए जो आप अल्टीमा पे करेंगे वो अल्टीमा सिस्टम की तरफ से आपका फ्रीज कर दिया जाएगा। और फ्रीज करने पर आपको हर 24 घंटे में रिवॉर्ड और 3 साल बाद आपका अल्टीमा अनफ्रीज होगा। और ये फ्रीज करने से आपको अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट की एक लिमिट मिलती है जो आपको जितना का लाइसेंस लेते हैं, यदि आपने 1100 यूरो का लाइसेंस लिया तो 1100% का वो आपको ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी आपको बॉट को देगा। कितने डॉलर का ऑर्डर लगाया 11,000 यूरो तक आप इसमें, यानी कि अपने लाइसेंस की वैल्यू का 10 गुना ज्यादा आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको 10 गुना ज्यादा आपको स्प्लिट मिलते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1100 यूरो में आपको लगभग एक बूस्टर स्प्लिट 4.0 की लिमिट मिलती है, जिससे आप यहाँ पर सेम डे यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो जितने का लाइसेंस उतने का कॉन्ट्रैक्ट आप इसमें बना पाते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको डेली बेसिस में उसे आपको विड्रॉ करना होता है। तो यहाँ से आप सभी चीजें आप अपने डैशबोर्ड तक पहुंच आप पा सकते हैं। दूसरा, और यहाँ पर ultima.energy पर महत्वपूर्ण स्मार्ट पास इकोसिस्टम पर अन्य 2 उत्पादों पर ऑथोराइज के लिए उपलब्ध है। अब यहाँ पर आपके लिए एक और लिंक्स दी गई है अल्टीमा एनर्जी। अल्टीमा एनर्जी पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर यदि आपको अपने रिवॉर्ड को क्लेम करना है तो आपको यहाँ पर एनर्जी पर आपके लिए कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, यदि आप पहली बार एनर्जी को खरीदने जा रहे हैं तो आप गूगल पर ultima.energy लिखते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कितनी एनर्जी चाहिए। मान लो आपको 60,000 एनर्जी चाहिए तो 60,000 एनर्जी अभी आपको कितने अल्टीमा में मिलेगी ये दिखाई देता है। अभी 60,000 एनर्जी के लिए केवल 1 दिन का ऑप्शन यहाँ पर खोला गया है। तो अभी मेरे हिसाब से अभी अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर एनर्जी टोकन से आपको एनर्जी मिलने वाली है, यानी कि टीपीटीयू के माध्यम से एनर्जी मिलने वाली है। तो तब तक आप अपने रिवॉर्ड को क्लेम ना करके सीधा आप वहां पर एनर्जी टोकन के माध्यम से आप यानी कि क्लेम करते हैं तो वो बहुत फिर कम पड़ जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यदि ये 0.0025 की हम बात करें तो आज के समय पे जो अल्टीमा आपको देने पड़ेगा वो लगभग 28 से 30 डॉलर का अल्टीमा आपका ये होता है। और 1 दिन की एनर्जी आपकी एनर्जी दूसरे दिन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी आपको टीपीटीयू टोकन के साथ फ्रीजिंग करने पर आपको यहाँ पर एक बहुत ही सस्ती एनर्जी पड़ेगी, जिससे आप डेली बेसिस में आप अपने सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। सबसे पहले इसे वॉलेट से कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको अपने स्मार्ट वॉलेट का रिसीव अल्टीमा URC10 का एड्रेस डालना होता है। और ये एड्रेस आप डालते हैं
तो उसके बाद में आप जैसे यहाँ पर एड्रेस डालते हैं तो आपका अल्टीमा हो जाता है फ्रीज। और अल्टीमा फ्रीज होने पर आपको यहाँ पर यानी कि जैसे एड्रेस डालते हैं तो फिर आपका उस वॉलेट में एनर्जी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो एड्रेस डालेंगे वो वॉलेट में आपकी एनर्जी मिलेगी जब आप यहाँ से अल्टीमा पे करेंगे। फिर इसके बाद में आप इसे कंटिन्यू करेंगे और आपको एक ईमेल आईडी डालने का एक ऑप्शन मिलेगा। ईमेल आईडी जब आप डालेंगे, ईमेल आईडी क्यों डालना होता है, ताकि यदि आप अल्टीमा का यहाँ पर हिस्सा कम या ज्यादा दे देते हैं तो कंपनी रिफंड करने के लिए या फिर उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो ईमेल डलवाती है, ताकि आप वहां पर वह ईमेल डालें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने अल्टीमा को रिफंड ले सके। तो यहाँ पर आप जैसे कंटिन्यू करते हैं फिर एक एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस पर आपको अल्टीमा पे करना होता है और आप एनर्जी आसानी से परचेस कर पाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं उसके अलावा अभी और क्या क्या अपडेट्स हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए स्मार्ट पास इकोसिस्टम में अन्य उत्पादों पर ऑथराइजेशन। अब आपको यहाँ पर इसमें केवाईसी करने से लेके हम आपको जानकारी शेयर करेंगे कि आप अपने अकाउंट्स की केवाईसी कैसे कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब आप अपने यानी कि आपने बॉट को एक्टिवेट किया, आपने उसके अंदर फंड डाला, आपका बॉट आपको वहां पर प्रॉफिट दे रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा इनके बारे में आपको सीखने समझने और जानने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको इसमें किस तरीके से करना है ये केवाईसी मैं आपको उसके बारे में भी आपको अभी मोबाइल स्क्रीन पर प्रैक्टिकली लेके आपको वहां पर चलूंगा और आपको वहां पर हम जानकारी शेयर करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि टीपीटीओ रिफ्रेजिंग और एनर्जी टोकन के लॉन्च होने के बारे में सूचना। टीपीटीओ रिफ्रेजिंग और एनर्जी टोकन के संचय के लिए फंक्शन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पास कर लिया है। अल्टीमा चेन नेटवर्क पर लाभदायक ट्रांजैक्शन के लिए डिजाइन के लिए एनर्जी टोकन की मुख्य कार्य क्षमता लगभग 2 से 4 हफ्तों के भीतर सक्रिय हो जाएगी। तो यहाँ पर जब तक टीपीटीओ रिफ्रेजिंग अस्थायी रूप से सक्षम, यानी कि अभी तब तक इसमें फ्रीजिंग अभी चालू नहीं हुई है। जिस दिन फ्रीजिंग चालू हो जाएगी उस दिन से ही आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ चेक कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कुछ जानकारी हम आपको स्मार्ट ब्लॉकचेन के नेटवर्क से लेके भी हम आपको शेयर करेंगे, ताकि आप वहां पर भी आकर आपको जानकारी यहाँ पर समझ पाए। तो ये आपने यहाँ पर देखा, ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई कि आप किस तरीके से यहाँ पर ये आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अभी अल्टीमा कॉइन किस तरीके से अभी ग्रो कर सकता है उसके बारे में भी टेलीग्राम पर काफी जानकारी। बहुत सारे लोग हैं जो कि टेलीग्राम को वॉच नहीं करते, तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर आकर वॉच करने, जहां आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जहां कुछ लोग डरते हैं वहीं दूसरे लोगों के लिए अवसर होता है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट में काफी पैनिकता का माहौल फैला हुआ है, जहां पर अल्टीमा के प्राइसेस डाउन आए हैं, तो वहीं उन लोगों के लिए एक मौका है जो क्रिप्टो करेंसी से लेके अलर्ट रहते हैं, जो चाहते हैं कम समय में एक बड़ा मुनाफा कमाना। तो उसके लिए अब आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से काम करता है और यहाँ पर अन्य कॉइन की अपेक्षा आज यानी कि ये किस तरीके से बेहतर हो सकता है। तो आप इसके बारे में देखिए, अल्टीमा जहां कुछ लोग डरते हैं वहीं दूसरे लोगों के लिए अवसर है। क्रिप्टो करेंसी बाजार के नियमित रूप में सुधार होते रहते हैं, यह प्रत्येक चक्कर का एक नया स्वाभाविक हिस्सा है। आपको घबराना नहीं है, बल्कि यह एक समझना महत्वपूर्ण है कि आगे क्या होगा। ऐसे चरण के दौरान ही संपत्ति मजबूत होती है ताकि वे आगे बढ़ते रहें। और ऐतिहासिक में कई और नए उदाहरण बनाए, जैसे कि बिटकॉइन को $600 तक बहुत बेहुदा आइडिया में कहा गया था। इथेरियम को $80 तक गिरने तक की आलोचना करी गई थी। अल्टीमा को 700% से ज्यादा बढ़ने से पहले ऐसे दौर का अनुभव कर लिया, यानी कि अल्टीमा ने पिछले यानी कि देखा जाए तो फरवरी से एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पर दिया है। और उसके बाद आज ये मान्यता प्राप्त लीडर है कि जिन लोगों ने गिरावट पर बेच दिया वो अभी इसका पछतावा कर रहे हैं। जो लोग तूफान के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे वो कुछ समय बाद रिवॉर्ड किया गया। तो यानी कि अब आप देखिए कि जिन लोगों ने उस समय सस्ते रेट पर कॉइन को सेल कर दिया था वो पैनिक हो गए थे और उस समय उन्हें फिर नुकसान हुआ। फिर अल्टीमा कुछ समय बाद में काफी ग्रोथ हुआ और वहां पर वो पछताते रहे। तो यहाँ पर अभी आपके पास में आपको फाइनल डिसीजन लेने की आवश्यकता है कि आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आज अल्टीमा फिर से इसी तरह के चरण में है, यह अगले आवेश से पहले का रिबूट है। 5 साल बाद कई लोग मौजूदा कीमत को याद रखेंगे, लेकिन ये एक टूटे हुए अवसर के रूप में है। जब कुछ बस लोग देख रहे हैं, अन्य लोग अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। आखिरकार अपने भविष्य की विकास की नींव रखी जा रही है।
और एक मजबूत इकोसिस्टम और एक मजबूत कम्युनिटी और यहाँ पर लॉन्ग टर्म रणनीति पर हमारे साथ रहता है, भले ही मौजूदा कीमत कुछ भी रहे। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारे पास में मौके हैं। आज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके प्राइसेस के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी शेयर करता हूँ कि अभी इसका लाइव प्राइस क्या है, क्योंकि अभी ये यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोगों को एक मौका दे रहा है। और अल्टीमा प्राइस को आप सीधा कॉइन मार्केट कैप पर आकर चेक कर सकते हैं कि अभी अल्टीमा कॉइन का प्राइस लगभग $5,500 के समथिंग मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छे प्राइस पर ही ग्रो कर रहा है। तो जो लोग अभी अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट का लाइसेंस लेंगे, ज्यादा अल्टीमा उनका फ्रीज होगा, ज्यादा उन्हें रिवॉर्ड आएंगे। तो यहाँ पर जैसे प्राइस ग्रो अप होंगे उस समय यहाँ पर एक शानदार इनकम यहाँ पर उन लोगों को मिलने वाली है। तो अब हम आपको यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट से लेके कुछ इंपोर्टेंट अपडेट आप लोगों को हम शेयर करने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी उसको अभी और बेहतर तरीके से नहीं समझा हुआ है। तो थोड़ा सा हम आपको स्मार्ट ब्लॉकचेन के नेटवर्क से लेके भी आपको कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स हम आपको यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, जिससे आप इस प्रोसेस को और बेहतर तरीके से और आसानी से आप यहाँ पर इसे समझ पाएंगे। तो अभी हम अपनी मोबाइल स्क्रीन को आपके सामने शेयर करेंगे और आपको यहाँ पर वन बाय वन करके आपको कुछ इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी शेयर करते हैं। आप देखिए के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुका है और हम चलते हैं स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन में। फिर हम आपको केवाईसी करने से लेके हम आपको कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स हम आपको यहाँ पर शेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन ओपन करा और थोड़ा सा अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको इसमें रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए कौन से स्प्लिट पर कितना हिस्सा लगना है, इसके लेके हमने आपको ऑलरेडी कुछ वीडियोस आपको बताया कि स्मार्ट ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर आपको उसके रिवॉर्ड को क्लेम करने पर कितना आपको हिस्सा मिलेगा। अभी काफी लोग हैं जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि यदि हम अपने रिवॉर्ड को यानी कि आपको अपने रिवॉर्ड को कम से कम 30 दिन के अंदर आपको उसे क्लेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप 30 दिन के अंदर आप रिवॉर्ड को क्लेम नहीं करते हैं तो वहां पर रिवॉर्ड जो आपके आ रहे हैं तो वो रिवॉर्ड आपके यहाँ पर स्मार्ट ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर यहाँ पर ऑफ हो जाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकली अनुभव जैसे किया तो उसमें ये महसूस हुआ कि यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन पर यहाँ पर रिवॉर्ड आ रहे हैं। एग्जाम्पल करो कि आपके इस रिवॉर्ड को 1 महीना हो गया, तो 1 महीने के अंदर हमें यहाँ पर इन्हें रिवॉर्ड को क्लेम करना है। जैसे कि यहाँ पर और इसी के साथ साथ आपको देखना है कि आपका कितना हिस्सा है और जब तक ये एनर्जी लॉन्च हो जाएगी तो फिर हम इसे डेली बेसिस में हम इसे आगे कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर वीआईपी स्प्लिट में जो आपके रिवॉर्ड आ रहे हैं, साथ में और आपके जो रॉयल स्प्लिट पर जो आपके रिवॉर्ड आ रहे हैं, तो आपके जो भी रिवॉर्ड आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर, क्योंकि यदि 1 महीने का टाइम हो जाता है तो यहाँ पर ये जो आपके रिवॉर्ड हैं, जहां तक देखा गया कि रिवॉर्ड की संख्या बढ़ना बंद हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पर महसूस हुआ है। और भी हमारे कुछ लीडर हैं जो इस पर आपको आने वाले इस मीटिंग के आगे कुछ अपना रिव्यू आपको देंगे, जिससे आपको और क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो भी अपने रिवॉर्ड प्राप्त कर रहे हैं तो हमें कम से कम 1 महीने के अंदर हमें एक बार अपने रिवॉर्ड को क्लेम करना है। ऐसे ही हम यहाँ पर अल्टीमा ब्लॉकचेन पर भी हम अपने रिवॉर्ड को हम डेली बेसिस में हम क्लेम करते जाएं, मतलब कि हम उसे 1 महीने में एक बार कम से कम हम क्लेम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लेम करने के लिए बस मैंने आपको एनर्जी परचेस करने के बारे में आपको जानकारी शेयर करी और यहाँ पर क्लेम किस तरीके से करना है। जैसे कि जब आप एनर्जी को परचेस कर लेते हैं तो आपके पास में इस तरीके से आपके पास में होती है एनर्जी, ये एनर्जी है। और जब यदि एनर्जी आपके पास में पर्याप्त मात्रा में है तो फिर आप यहाँ पर अपने रिवॉर्ड को आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक स्प्लिट का BSP3 का मैं यहाँ पर अभी आपके लिए रिवॉर्ड को क्लेम करना यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मेरा इसमें $20 का रिवॉर्ड आ चुका है, तो अब हम यहाँ पर अपने रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर क्लेम करते हैं। जो भी हमारा यहाँ ये रिवॉर्ड होगा तो हमने यहाँ पर इसे क्लेम करा। बस आपको ध्यान देना है कि यदि आपकी एनर्जी इसमें कितनी एनर्जी लग रही है वो आपको यहाँ पर इसमें दिखाया गया। यदि इस एनर्जी से आपके एनर्जी कम पड़ जाती है तो आपका मेन बैलेंस में रखा हुआ अल्टीमा या स्मार्ट आपका कट जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर ये करना है, जिससे आपका जो हिस्सा है, जो आपका प्रॉफिट है, वो यहाँ पर ये बढ़ता जाएगा। आपने कब कब रिवॉर्ड क्लेम करे उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर जैसे कि अभी सिस्टम ने आपको केवाईसी करने के लिए सजेस्ट करा, तो हम आपको केवाईसी करने से लेके हम आपको कुछ जानकारी यहाँ पर हम शेयर करते हैं। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप यहाँ पर अपने अकाउंट्स को कैसे आप इसमें आकर आप इसकी केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए आपको अकाउंट्स को कहाँ पर लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, तो थोड़ा सा हम आपको उसके बारे में भी हम आपको जानकारी शेयर करते हैं। एक बार फिर से मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ।
जिससे आप लोग इसके बारे में यहाँ पर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होने स्टार्ट हो चुकी है, और इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया स्मार्ट वॉलेट में, तो आपने यहाँ पर ये समझा कि स्मार्ट वॉलेट के अंदर जो भी आप अपने रिवॉर्ड क्लेम करते हैं, तो आपके जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर जो आपके रिवॉर्ड आ रहे हैं, तो आप इनके रिवॉर्ड को आप कम से कम 1 महीने के अंदर एक बार आप रिवॉर्ड क्लेम करें, ताकि आपके रिवॉर्ड आपके कंटिन्यू रहे। यहाँ पर अभी कुछ लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि जो रिवॉर्ड वो क्लेम कर रहे हैं, तो उनका रिवॉर्ड 30 दिन तक यदि उन्होंने क्लेम नहीं किया तो फिर उनका बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसा कुछ लोगों के माध्यम से बताया गया। अभी मैं इसके बारे में और आपको प्रैक्टिकली आपको समझ के आपको अगली मीटिंग्स में आपको जानकारी शेयर करूंगा। साथ में भी और भी कुछ लीडर्स हैं जो इस पर आपको रिव्यू देंगे, वो भी आपको जानकारी बताएंगे। अब दोस्तों, हम आपको यहाँ पर केवाईसी करने से लेके आपको कुछ इंपोर्टेंट जानकारी शेयर करने वाले हैं। यदि आप अपने अकाउंट्स की केवाईसी करना चाहते हैं, तो आपको केवाईसी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, और यहाँ पर आप किस तरीके से, मैं आपके सामने अपने अकाउंट्स को एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसमें केवाईसी करना आपको बताते हैं। तो आपको अपने अकाउंट्स को लॉगिन कहाँ पर करना है, आप उसे उसे ultimabusiness.com पर आकर भी लॉगिन कर सकते हैं, DEFIU.com पर आकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने इसे लॉगिन करा, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं। केवाईसी करना बहुत आसान है। मैं आपको केवाईसी करने की प्रोसेस मात्र आपको 2 से 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने DeFi पर भी अपने अकाउंट्स को लॉगिन कर लिया है, तो आपको यहाँ से ऊपर 3 लाइन बटन पर क्लिक करना होगा, और फिर आपको यहाँ पर नीचे अकाउंट सेटिंग बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग पर आप यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने इस पर क्लिक करा, और इस तरीके से आपके सामने ये खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऊपर 2 लाइन बटन पर आप क्लिक करना है, और जैसे ही आपने जनरल की 2 लाइन पर आपने क्लिक किया, और उसके बाद अब आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए इसे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए वेरिफिकेशन और गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए सिक्योरिटी का ऑप्शन है। तो अभी हम केवाईसी करने के लिए हम यहाँ पर वेरिफिकेशन बटन पर हम क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी जनरल डिटेल आपको डालनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका सरनेम, आपका कौन सा जाति है, जेंडर, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, साथ में यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपका आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप कैलेंडर पर इस तरीके से क्लिक करेंगे। आपका जो भी है, जैसे 2002 फरवरी आपका जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपना सिटी का नाम आपको डाल देना है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर कंट्री डालना है। साथ में यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर, तो जैसे आपने यहाँ पर पासपोर्ट नंबर में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर आप इसके अंदर डालेंगे। और उसके बाद इशू बाई, आपका ये आधार कार्ड कहाँ से बना, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको डालना है। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू, आपका आधार कार्ड कब बना, तो उसके बारे में तो आपको यहाँ पे ऑप्शनल है। तो आपको इसमें जैसे कि अभी आप उसमें 1/1/2020 डाल सकते हैं, 1/1/2015 डाल सकते हैं। और एक्सपायरी डेट आधार कार्ड की वैसे तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं आज से 20 से 30 साल आगे की 1/1/1950, यानी कि 1/1/2050 आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको नीचे आने के बाद फिर आपको इसमें आकर आपको सेव कर दें। जैसे आप सेव करेंगे, तो जो आपकी ये जानकारी है, जो आपकी डिटेल है, ये आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब उसके बाद फिर आपको इसमें फोटो लगानी है। तो दोस्तों, फोटो लगाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ जानकारी ऑलरेडी बताई गई है। इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फोटो लगाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड की इस तरीके से एक फोटो लेनी है। यदि आप इस तरीके की फोटो लेते हैं जिसमें आपका ये यानी कि ID कार्ड ब्लर है, या फिर आपका नाम या फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आपका ये मान्य नहीं होगा। इस तरीके से आपको अपने आधार कार्ड के फ्रंट और बैक का आपको एक फोटो ले लेना है। फिर उसके बाद आपको ऑलरेडी गैलरी में लेके रखना है, ताकि आप केवाईसी बहुत ही कम समय में आप कर पाएंगे। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पर ये इस तरीके से आपको हाथ में पकड़ के, जैसे कि यहाँ पर आपने हाथ में पकड़ा, इसमें आपका फेस, आपका हाथ, आधार कार्ड में लिखे हुए वर्ड आपको क्लियर दिखाई दें, तो आपको इस तरीके से आपको एक फोटो लेनी। क्योंकि यदि आप इस तरीके से लेते हैं, यदि आपने उसे मतलब इस तरीके से आपने पकड़ा जिसमें आपके आधार कार्ड के वर्ड आपके छिप जाते हैं, आपने कोई चश्मा लगा रखा है, या आपने कोई पगड़ी या टोपी पहन रखी है, और ऐसे आप फोटो देंगे, तो आपकी ID केवाईसी नहीं होगी। आपको केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके की एक फॉर्मल व्यक्ति की तरह आपको यहाँ पर,
तो इसमें भी आपको आधार कार्ड के फ्रंट साइड का और आधार कार्ड के बैक साइड का 2 फोटो रहते हैं, यानी कि आपने टोटल 4 फोटो आपने क्लिक करी। फिर आपके सामने यहाँ पर फोटो ऐड करने के लिए ये एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है जिसमें लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप एंड फोटो हेयर। आप एक बार प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो आधार कार्ड के फ्रंट साइड की फोटो खींची थी वो ऐड कर देनी। फिर दोबारा आपको प्लस पर क्लिक करना है, फिर आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो जो आपने क्लिक करी थी वो ऐड कर देनी। फिर तीसरी बार आपको इसी प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको आधार कार्ड के हाथ में पकड़ के जो आपने फ्रंट साइड की फोटो दी थी इस तरीके वाली वो आपको दे देनी है। फिर उसके बाद फिर से आपको इसी पर चौथी बार आपको क्लिक करना है, फिर आपको आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो जो आपने हाथ में पकड़ के रखी थी वो आपको दे देनी है। तो फिर आपका यहाँ ये वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन जो यहाँ पर ब्लर दिखाई दे रहा है ये आपका ग्रीन हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने वेल डन का ऑप्शन आ जाएगा, वेल डन। तो आप जैसे उस पर ये वेल डन पर आप यानी कि आप क्लिक करते हैं तो आपका जो यहाँ पर ये आपका था यहाँ आप देख पा रहे हैं पासपोर्ट डिटेल, तो ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर करना है। दोस्तों एड्रेस वेरिफिकेशन करना बहुत आसान है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको 2 ऑप्शन मिलेगी, तो फाइंड एड्रेस और रजिस्ट्रेशन एड्रेस। रजिस्ट्रेशन एड्रेस में आपको अपने आधार कार्ड के पीछे जो लिखा होता है फादर नाम छोड़ने के बाद आपको उसमें ग्राम नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो भी लिखा है वो पूरा आपको नीचे वहां पर पेस्ट कर देना है। फिर सिटी, एरिया, पिन कोड आपको डालना है, कंट्री डालना है और नीचे आने के बाद इसमें भी आपको सेव कर देना है। इस तरीके से उसमें भी आपके लिए एक सेव का ऑप्शन होगा, आप सेव कर देंगे। फिर आपको उसमें भी यहाँ पर एक प्लस का आइकन यहाँ पर दिखाई देगा, आप उस प्लस के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो पहले और फ्रंट साइड का फोटो बाद में, आपको 2 फोटो यहाँ पर देने के बाद आपको कंप्लीट कर देना है और आपका जो केवाईसी का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इसमें केवाईसी करते हैं। अब बात करते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की। तो दोस्तों गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए आपको यहाँ पर सिक्योरिटी बटन पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपने यहाँ पर देखा तो अब आपको यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर के लिए नीचे यहाँ पर एक क्यूआर कोड आपको दिया जाएगा, ये क्यूआर कोड। और यहाँ पर आप यानी कि जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ यानी कि जब आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर आगे क्यूआर कोड और एक एड्रेस मिलेगा। तो उस क्यूआर कोड और एड्रेस को आपको अपने कॉपी करके व्हाट्सएप पे रख लेना है और फिर प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको अपनी आईडी को सुरक्षित बनाने के लिए, जिस एप्लीकेशन का नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर। तो आपके लिए ये स्टार टाइप का एप्लीकेशन होगा। तो आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को इस तरीके से आपको यहाँ पर आकर देखना है। जब आप ऐसे पहली बार ओपन करेंगे तो इस तरीके से गेट स्टार्ट करने का ऐसे 3-4 बार आपको ऑप्शन आएगा। तो आप कंटिन्यू गेट स्टार्ट आप करते जाएंगे और फिर आपकी ईमेल देगा। तो आपका जिस ईमेल से आप गूगल चला रहे हैं वही ईमेल आपको वहां पर साइन इन करने के लिए दिया जाएगा। तो आप उसमें गेट स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने इस तरीके की, यदि आप पहले से यूज कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर ऑलरेडी ये कोड चल रहे होंगे। यदि आप पहले से यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको सामने सीधा यहाँ पर सीधा प्लस का आइकन आएगा। आप इस पर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे। एक तो इसमें ऊपर वाले में लिखा होगा इंटर ए सेटअप की और दूसरे वाले में होगा स्कैन ए क्यूआर कोड। तो यदि आपके पास में दूसरे फोन की सुविधा है तो जो आपकी आईडी में जो क्यूआर कोड निकला था उसे आपको सीधा आपको स्कैन कर लेना है, तो आपका एक कोड इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आपके पास स्कैन करने की सुविधा नहीं है तो इंटर ए सेटअप की में क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको नाम देना है कि आप अल्टीमा बिजनेस की आईडी का कोड लगा रहे हैं या आप एक्सचेंज का कोई लगा रहे हैं। तो आपको वहां पर अल्टीमा बिजनेस का डाल रहे हैं तो आपको वहां पर अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट या अपना मतलब पहचान के लिए कोई भी आप नाम लिख दें और फिर उसके नीचे यहाँ पर जैसे आपने ऊपर नाम लिखा फिर उसके नीचे आपको अपना की डाल देना है और सीधा आप यहाँ पर उसमें ऐड का एक ऑप्शन होगा, आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके के आपको यहाँ पर एक कोड चलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप यहाँ से कोड है, ये कोड आपका 30 सेकंड के अंदर चेंज हो जाता है। क्या होता है, ये कोड आपका हर 30 सेकंड के अंदर इसमें एक ये इस तरीके का घड़ी टाइप का सर्कल घूमता रहता है जिसमें 30 सेकंड के अंदर ये कोड हो जाता है चेंज। तो 30 सेकंड से पहले आपको यहाँ पर 30 सेकंड से पहले ये कोड उठाकर आपको अपनी आईडी में यहाँ पर डाल देना है और डालते ही आपका गूगल ऑथेंटिकेटर लग जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको ये काम करने हैं। अब इस सिस्टम की तरफ से जो भी अपडेट्स थी तो हमने आपको यहाँ पर शेयर करी।